हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है इंडिया का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है गवर्नमेंट का, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसके तीनों फॉर्मेट्स को हम समझेंगे और बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे और एकदम डिटेल में समझ लेंगे ताकि आपके कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। देखिए, जब हम बात करते हैं जुडिशरी या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की, तो देखिए लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है जो लॉ बनाया जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, लॉ बनाने वाली जो बॉडी है जो पार्लियामेंट के थ्रू वर्क करती है, जैसे कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लॉ और पॉलिसी जो बनाई गई है प्रेसिडेंट या लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, उसको जो एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज दैट, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, जैसे कि जब चुनाव जीत करके लोग आए और मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, तो ये सब आईआरएस हो गए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉज को, पॉलिसीज़ को, तो वो एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। उसके बाद आती है बात जुडिशरी की। तो हमारे देश में आपने कोर्ट कचहरी तो देखा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स और आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, कंज्यूमर फोरम हो गए, ये सब क्या है, ये सब जुडिशरी का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं कि पावर्स क्या हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर के पावर क्या होते हैं भाई। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा और कॉमन्स जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, राज्यसभा में बैठने वाले मेंबर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, प्रेसिडेंट साइन करके उसको जो है लॉ बनाने में हेल्प करते हैं। तो प्रेसिडेंट इज़ दी फाइनल बॉडी जो कि साइन करते हैं तभी वो लॉ बन पाता है। तो लेजिस्लेचर का रोल हो गया वो। एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है भाई, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन को, डे टू डे बिजनेस को, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन को, प्रशासन को, सरकार को चलाने के लिए जो डे टू डे जो वर्किंग है उसको मैनेज करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है। जैसे अब आप एग्जांपल लीजिए, सरकार ने कानून बना दिया कि भाई अब हम जीएसटी इतना लगा देंगे, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, जीएसटी ऑफिसर्स जा करके एग्जीक्यूट करेंगे ना। तो उसी तरीके से जब कोई पार्लियामेंट में फैसला ले लिया गया, लॉ बना दिया गया, तो उस लॉ को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, ये सब। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जुडिशरी का क्या रोल है भाई, जुडिशरी जो है ना वो लॉ को इंटरप्रेट करती है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के झगड़े हो गए तो कौन सुलझाएगा भैया, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा ना। अब जैसे कि किसी मिनिस्टर का झगड़ा हो गया तो कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा ना। तो जुडिशरी का होना क्या होता है, सरकारों के झगड़े भी सुलझाना होता है, सरकार और पब्लिक के बीच के झगड़े को भी सुलझाना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन देना भी होता है। तो जुडिशरी के बहुत सारे रोल्स जो है इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जुडिशरी क्या है कि गाइडेंस देता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई चीज़ों को सरकार अप्लाई कर रही है कि नहीं, इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही जनता को, या जनता का फंडामेंटल राइट तो नहीं वायलेट कर रही है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है या जुडिशरी जो है वो, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों मिल करके सरकार बनाते हैं। सरकार, गवर्नमेंट अकेला नहीं होता है, सरकार यानी वर्ड यानी गवर्नमेंट, तीनों ही फॉर्मेट्स को मिला के बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, हाथ, पैर, मुंह, नाक, आँख, सबका रोल अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सरकार का बॉडी जैसे हमारा पार्ट्स है, वैसे सरकार का पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, ये तीनों, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर होते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।